16 फरवरी फिजिक्स का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर, सेम टू सेम यही पेपर आपको 16 फरवरी को देखने को मिलेगा। अगर आपको पूरे 56 नंबर 16 फरवरी को फिजिक्स के पेपर में लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो पूरा पेपर आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। पेपर में यहां पर सबसे पहले आपको सीरियल नंबर दिया गया है और यहां पर नामांक रोल नंबर का बॉक्स आपको मिलेगा। तो इस बॉक्स में आपको अपने रोल नंबर फिल करने हैं और फिजिक्स पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS40 और नंबर ऑफ क्वेश्चन आप देख सकते हैं 20 है और नंबर ऑफ प्रिंटेड पेज है आपके 11। उच्च माध्यमिक परीक्षा 2026 का ये पेपर है, भौतिक विज्ञान का पेपर है, फिजिक्स का पेपर है जो आपके 16 फरवरी को होने वाला है। पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेम टू सेम देने वाला हूं। अगर आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो फिजिक्स के पेपर में पूरे 56 नंबर है वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। समय है जो टाइम है वो आपको 3 घंटे 15 मिनट मिलेंगे और पूर्णांक है आपके 56, यानी आपको अगर 56 नंबर पूरे लाने हैं तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको तैयार करना है। परीक्षार्थियों के लिए सामान्य निर्देश हैं, ये आप पढ़ सकते हैं कि परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रश्न पत्र पर नामांक अनिवार्यता लिखें और दूसरा निर्देश है कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं और तीसरा निर्देश आपको दे रखा है कि सभी प्रश्नों का उत्तर है वो दी गई उत्तर पुस्तिका में लिखें। तो फिजिक्स का ये पूरा पेपर आपको विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मिलने वाला है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 16 फरवरी को फिजिक्स का यही पेपर आपको सेम टू सेम देखने को मिलेगा। पूरा पेपर आपको एग्जाम से पहले अच्छे से तैयार करना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीट पेपर बताने वाला हूं और यहां पर खंड ए आपको सेक्शन ए दिया गया है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर आपको उत्तर है वो उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के अंदर। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके कि एक कूलाम के 2 बिंदु धनावेश वायु में परस्पर 1 मीटर दूर स्थित है, आवेशों के मध्य कार्यरत प्रतिकर्षण विद्युत बल है उसका मान आपको बताना है। तो ए ऑप्शन में है 0, बी ऑप्शन में 1 न्यूटन, सी ऑप्शन में है आपके 8.85 गुणा 10 की घात -12 न्यूटन और द ऑप्शन में है आपके 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा 9 × 10 की पावर 9 न्यूटन। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि किसी बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ की आकृति है वो कैसी होती है। तो ए ऑप्शन में है गोलाकार, बी ऑप्शन में है आपके परवलयाकार और सी ऑप्शन में है आपके बेलनाकार और द ऑप्शन में है त्रिभुजाकार। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा गोलाकार। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर थर्ड कि प्रतिरोधकता के व्युत्क्रम को क्या कहा जाता है। तो ए ऑप्शन में है धारा घनत्व, बी ऑप्शन में है गतिशीलता, सी ऑप्शन में है चालकता और द ऑप्शन में है प्रतिरोध। तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका सही उत्तर सी ऑप्शन होगा चालकता। ओके, यानी सी वाला जो ऑप्शन है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है कि विद्युत वाहक बल का एसआई मात्रक क्या है। तो ए ऑप्शन में है ओम और बी ऑप्शन में है आपके एम्पियर और सी ऑप्शन में है आपके न्यूटन और द ऑप्शन में है आपके वोल्ट। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा वोल्ट। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि 0.10 मीटर त्रिज्या की वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या 100 है। यदि उसमें प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो कुंडली का चुंबकीय आघूर्ण कितना होगा। तो इसमें भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो 5वें क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर बी होगा। ओके, यानी 3.14। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है एक संपूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा का माध्य मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में है 1, बी ऑप्शन में 1/√2, सी ऑप्शन में अनंत और द ऑप्शन में 0। तो प्रश्न संख्या 6 के अंदर आपका द वाला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 0। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि एक आवेशित कण अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर 10 की घात 8 Hz आवृत्ति से दोलन करता है।
दोलक के द्वारा जनित विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी। तो प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका स वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा 10 की पावर 8। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 8 आपको दे रखा है, यदि वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 हो तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक क्या होगा। तो ए ऑप्शन में 2/3, बी ऑप्शन में 3/2, स ऑप्शन में 1 और द ऑप्शन में अनंत। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ए होगा 2/3। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, यदि किसी प्रकाशिक उपकरण का आवर्धन धनात्मक हो तो प्रतिबिंब सदैव कैसा बनेगा। तो प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका सही उत्तर स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आभासी एवं सीधा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, मेलस के नियम का सही सूत्र क्या होगा। तो मेलस के नियम का सही सूत्र आपके ब ऑप्शन होगा, I = I0 cos स्क्वायर थीटा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, विभव v के द्वारा त्वरित किसी इलेक्ट्रॉन से संबंध दे ब्रोंगली तरंगदैर्ध्य का मान 0.1227 nm है तो त्वरक विभव v का मान क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर आपका स ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 100 वोल्ट। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि फोटोन की ऊर्जा का सूत्र है। तो फोटोन की ऊर्जा का सही सूत्र आपके ऑप्शन नंबर ए होगा hc/λ। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि संगत प्राचाल के न्यूनतम मान के लिए प्रकीर्णन कोण है उसका मान कितना होता है। तो ये होता है 180 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर आपका सही उत्तर द ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 180 डिग्री। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 14 है, हाइड्रोजन परमाणु की निम्नतम अवस्था में ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इस अवस्था में इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा है उसका मान क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है कि दो नाभिकों की द्रव्यमान संख्याओं का अनुपात 1:2 है, इनके नाभिकीय घनत्वों का जो अनुपात है वो क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपके स ऑप्शन करेक्ट होगा 1:1। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके कि निम्न में से तात्विक अर्धचालक है। तो तात्विक अर्धचालक कौन सा होगा, इसमें ब ऑप्शन होगा Si यानी सिलिकॉन। उसके बाद में देखिए सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपके, एकल ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं तिर्यित होती हैं। तो इसमें होगा आपके अंदर की ओर, इसमें क्या होगा आपके अंदर की ओर। तो पहला जो रिक्त स्थान में इसमें आपको लिखना है अंदर की ओर लिखना है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके, दिए गए विद्युत परिपथ में धारा I का मान क्या होगा। तो यहाँ पर जो विद्युत परिपथ आपको दिया गया है इसमें धारा I का जो मान है वो कितना होगा, 2 होगा। ओके, इसमें आपको 2 लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एमीटर में इकाई धारा से प्राप्त विक्षेप को क्या कहा जाता है। तो इसमें प्राप्त विक्षेप को कहा जाता है धारा सुग्राहिता, ये नाम आपको लिखना है धारा सुग्राहिता। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि किसी पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति बहुत उच्च और धनात्मक हो तो पदार्थ चुंबकीय होता है। तो इसमें आपको लिखना है लोहे चुंबकीय। क्या लिखना है बच्चों, लोहे चुंबकीय आपको लिखना है, लोहे चुंबकीय, ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में देखिए 5वां प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर है तो इसका शिखर मान क्या होगा। तो इसका शिखर मान होगा बच्चों 2 आप लिख सकते हैं या आप लिख सकते हैं 2.83, ये दोनों आंसर इनमें सही है। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब प्रकाश संगन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करता है तो आपतन कोण का वह मान जिसके संगत अपवर्तन कोण 90 डिग्री हो जाता है उस माध्यम युगल के लिए कोण है वो कितना हो, कोण है वो कौन सा कोण कहलाता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। तो इस रिक्त स्थान में आपको क्रांतिक कोण लिखना है। उसके बाद में देखिए 7वां प्रश्न है, पथांतर
2.5 लेमडा के तुल्य कलांतर होता है। तो इसके तुल्य कलांतर क्या होगा? 5 पाई रेडियन, 5 पाई रेडियन। ये आपको इस रिक्त स्थान में लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, देहली आवृत्ति पर निरोधी विभव अंतक वोल्टता का जो मान है वो कितना होगा? 0। तो इसमें आपको 0 लिखना है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है 9वां प्रश्न है कि बोर ने द्वितीय अभिग्रत में संवेग का क्वांटीकरण किया है। तो इसमें आएगा बच्चों आपके कोणीय, क्या लिखना है आपको? कोणीय लिखना है। उसके बाद में देखिए 10वां प्रश्न है, यदि निवेशी संकेत की आवृत्ति 60 Hz है तो पूर्ण तरंग दिष्टकारी में निर्गत संकेत को आवृत्ति है वो क्या होगी? 120। ओके, इसमें आपको 120 लिखना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके प्रश्न संख्या 3 है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है, किसी बिंदु आवेश के लिए दूरी r में परिवर्तन के साथ विद्युत विभव v में परिवर्तन का वक्र बनाइए। और दूसरा है कि चालक तांबे के लिए प्रतिरोधकता और परम ताप में ग्राफ बनाइए। तीसरा है किसी पदार्थ के चुंबकन m, चुंबकीय तीव्रता h और चुंबकीय क्षेत्र b के मध्य आपको संबंध लिखना है। और चौथा प्रश्न है चुंबकीय फ्लक्स को परिभाषित कीजिए। पांचवा प्रश्न है आपके तरंगाग्र किसे कहते हैं? तो तरंगाग्र की परिभाषा आपको लिखनी है। छठा प्रश्न है आपके आइंस्टाइन का प्रकाश विद्युत समीकरण लिखिए। और सातवां प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की ऋणात्मक ऊर्जा से क्या तात्पर्य है? आठवां प्रश्न है ताप नाभिकीय संलयन के लिए कोई एक आवश्यक शर्त है वो आपको लिखनी है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड ब सेक्शन बी आपको दिया गया है। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आप देख सकते हैं। इसमें 3 साधारणतर श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, इनकी तुल्य धारिता का मान बताना है। पांचवा प्रश्न है किरचॉफ के नियमों से व्हीटस्टोन सेतु के संतुलन का प्रतिबंध प्राप्त करना है। छठा प्रश्न है आपके किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित प्रतिचुंबकीय पदार्थ अनुचुंबकीय पदार्थ के लिए चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो आपको खींचनी है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दे रखा है कि किसी परिपथ में 0.2 सेकंड में धारा 2.0 एम्पियर से 0 तक गिरती है। यदि औसत प्रेरित विद्युत वाहक बल 100 वोल्ट है तो परिपथ का स्व प्रेरक तत्व ज्ञात कीजिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है लेंज का नियम लिखिए और यह नियम प्रकृति के किस संरक्षण नियम की पालना करता है। 9वां प्रश्न है विस्थापन धारा किसे कहते हैं? एम्पियर मैक्सवेल का समीकरण लिखिए। और प्रश्न संख्या 10 है 3 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 40 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित है। तो दर्पण से प्रतिबिंब की जो दूरी है, जो डिस्टेंस है वो आपको फाइंड करनी है। 11वां प्रश्न है हाइगेंस के तरंग सिद्धांत से प्रकाश के परावर्तन नियमों को समझाना है। 12वां प्रश्न है निम्न को परिभाषित कीजिए। इसमें प्रकाश का व्यतिकरण है, प्रकाश का विवर्तन है, दोनों की परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 13 है प्लेटिनम तथा सोडियम के कार्य फलन आपको दे रखे हैं 5.50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 2.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सोडियम तथा प्लेटिनम की देहली आवृत्तियों का अनुपात ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 है बोर मॉडल की 2 सीमाएं लिखिए। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्न को परिभाषित कीजिए। समस्थानिक और समबारिक दोनों की परिभाषा आपको याद कर लेनी है। और उसके बाद में सेक्शन सी आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 16 है कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का सूत्र व्युत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र बनाइए। अथवा में प्रश्न है डियर स्टूडेंट गाउस नियम के द्वारा अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का व्यंजक उत्पन्न कीजिए और आवश्यक चित्र आपको बनाइए। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है एक आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में से थीटा कोण बनाते हुए गतिशील है, इसके आवर्तकाल एवं चूड़ी अंतराल के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। आवश्यक चित्र भी आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न है कि एम्पियर के परिपथीय नियम से किसी लंबी धारावाही परिनालिका के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक प्राप्त कीजिए और आवश्यक चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 18 है पीएन संधि डायोड के अग्रदिशिक बायस में वी.आई अभिलाक्षणिक वक्र प्राप्त करने की कार्य विधि समझाइए। प्रायोगिक व्यवस्था का आवश्यक परिपथ चित्र है वो भी आपको बनाना है। अथवा में प्रश्न है एक अर्ध तरंग दिष्टकारी की कार्य विधि समझाइए
और प्रायोगिक व्यवस्था का आवश्यक परिपथ चित्र है वो भी आपको बनाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों खंड 10 सेक्शन डी आपको दे रखा है। प्रश्न संख्या 19 है आपके कि फेजर आरेख के द्वारा श्रेणीबद्ध LCR परिपथ की प्रतिबाधा का व्यंजक प्राप्त कीजिए। दूसरा है आपके ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडलियों में फेरों की संख्या का अनुपात 1:2 है। यदि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता 220 वोल्ट है तो द्वितीयक कुंडली है उसमें वोल्टता आपको फाइंड करनी है। अथवा में प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक पूरे चक्कर में किसी प्रेरक को आपूर्ति माध्य शक्ति शून्य होती है। और ब में दे रखा है यदि विद्युत अनुनाद की अवस्था में सदारिंत्रीय प्रतिघात का मान 212 ओम है तो प्रेरक की प्रतिघात का मान ज्ञात करना है। और तीसरा है ट्रांसफार्मर का नामांकित चित्र आपको बनाना है। उसके बाद में प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 20 है कि किसी गोलीय पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र N2/V - N1/U बराबर N2 - N1/R यह आपको व्युत्पन्न करना है। आवश्यक किरण चित्र बनाना है जहां संकेतों के सामान्य अर्थ आपको दिए गए हैं। उसके बाद में अथवा में प्रश्न है संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का सूत्र प्राप्त कीजिए। और यदि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है तो आवश्यक किरण चित्र भी आपको बनाना है। तो 16 फरवरी फिजिक्स का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है। पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको पूरे 56 नंबर अगर आपको फिजिक्स के पेपर में 16 फरवरी को लाने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।